महाराष्ट्र में 75 पोलिंग बूथों का ईवीएम वेरिफिकेशन करके बुरा फंस गया चुनाव आयोग। क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस्तीफा देंगे? आपको बता दें, महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र चुनावों के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और इन आंकड़ों ने बवाल खड़ा कर दिया है। आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है कि 80 लाख वोट पाने वाली कांग्रेस हार गई है, वहीं 58 लाख वोट पाने वाला अजीत गुट जीत गया है। अब इसके बाद चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का झूठ लाइव पकड़ा गया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के तहत कैसे फंस गया है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने जब ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया है तो क्या बड़ा धमाका हुआ है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए। इस खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र 104 उम्मीदवारों ने 31 जिलों में ईवीएम वीवीपैट मिलान की मांग की है। तो ये मांग की गई है और ये डिमांड किसी और से नहीं की गई है बल्कि चुनाव आयोग से की गई है। आपको बता दें, पहले जब चुनाव आयोग के पास याचिका लगाई गई तो चुनाव आयोग ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि हम वीवीपैट की पर्चियों की गिनती तभी करेंगे जब हमें कोर्ट आदेशित करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पेच फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर हारने वाले प्रत्याशी को अगर ईवीएम पर शक है तो वो अपने खर्च पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग फंस गया है। आपको बता दें, 75 जिलों में ईवीएम का वेरिफिकेशन हुआ है, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हुआ है और जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो कैसे 75 जिलों में ईवीएम का वेरिफिकेशन करके बुरी तरीके से फंस गया है चुनाव आयोग, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े दिखा देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है और बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने इन आंकड़ों को शेयर किया है और जब से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुल गई है। तो फिलहाल क्या कहते हैं महाराष्ट्र चुनावों के आंकड़े, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले हैं लेकिन कांग्रेस के केवल 16 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वहीं अगर एनसीपी की बात की जाए जो कि शरद पवार का गुट है, इसमें आप देख सकते हैं कि उनको 72 लाख वोट मिले हैं लेकिन सिर्फ 10 उम्मीदवार जीते हैं। वहीं अजीत पवार के गुट ने कमाल कर दिया है। आप साफ देख सकते हैं कि 58 लाख वोट मिले हैं, वहीं सीटें 41 मिल गई हैं। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है। आप देख सकते हैं कि 80 लाख वोट पाने वाली कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली हैं, वहीं अजीत पवार जिन्हें 58 लाख वोट मिले हैं उन्हें 41 सीटें मिल गई हैं। जो हरियाणा में हुआ था वही कुछ महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में आप अच्छे से जानते हैं कि कुल सीटें होती हैं 90 और यहां पर जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 48, वहीं कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 39.94% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं। आप साफ देख सकते हैं, अगर वोटिंग प्रतिशत का अंतर निकाला जाए तो इसमें 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन सीटें बढ़ जाती हैं 11। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 11 सीटें हरियाणा में जीत जाती है। हरियाणा का पैटर्न महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जब से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये आंकड़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चुनाव आयोग को टैग करके लगातार सवाल किया जा रहा है। फिलहाल इन सब के बीच 75 जिलों में पोलिंग बूथों पर ईवीएम का वेरिफिकेशन हुआ है। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया गया है और मिलान करने के बाद चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो आपको हैरान कर देगा। खबर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की कि चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन करके क्या कह दिया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम वीवीपैट मिलान, नांदेड़ के 75 मतदान केंद्रों पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर दिया है और जो 75 पोलिंग बूथ है महाराष्ट्र में उसमें किसी पर भी कहीं पर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आपको बता दें कि ईवीएम में कैसे धांधली हुई है, कैसे वोटों की चोरी हुई है, लाइव सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब जब उन्हीं सीटों पर वेरिफिकेशन हुआ है और ये वेरिफिकेशन चुनाव आयोग ने किया है तो आप देख सकते हैं कि
कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान निकलकर सामने आया था कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, और अब आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों से लेकर शरद पवार और राहुल गांधी ने कमान संभाली है। मरकंडवाड़ी में जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव करवाया गया, उस तरीके से महाराष्ट्र के कई गांवों में बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग से अगर मांग करेंगे तो चुनाव आयोग कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। ऐसे हालातों में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना ही एक रास्ता है, और यह बैलेट पेपर से चुनाव होकर रहेगा। अगर इन बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों को रोका गया तो राजीव कुमार को जेल हो सकती है। ये जो पेपर बैलेट से चुनाव हो रहा है, ये 100% संवैधानिक है, और जो इसे रोकता है वो बहुत बड़ा अपराधी है संविधान के लिए। अमित शाह जी, मोदी जी, राजीव कुमार जी, जो देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, अगर वो रोकने की चेष्टा करते जैसे मरकटवाड़ी विलेज में किया है, तो हम आके उन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। तो आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायक शपथ लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई गांवों में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की तैयारी है। अब ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि एक गांव मरकंडवाड़ी में जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो आप जानते हैं कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया। अब जब कई गांवों में ये होगा तो चुनाव आयोग क्या करेगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। अब ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे पलटेंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।